नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोग को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं और बीएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल से भी हम आप लोग को स्वागत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो एक नंबर सिस्टम के हम लोग कैलकुलेशन के बारे में पढ़े थे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन में स्पीड को इंक्रीज करेंगे। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऑल अबाउट नंबर्स, यानी नंबर्स होते क्या क्या, नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्राइम नंबर होते हैं, इवन नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो आज का जो क्लास होंगे वो पूरे के पूरे ऑल अबाउट नंबर्स के बारे में होगा कि नंबर्स होता क्या है। अब ये नंबर्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, यूनिट डिजिट पढ़ना है, फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। ये सारी चीजों पे हमको चर्चा इसमें नहीं करना। इसमें ये जो क्लासेस हो रही हैं, ये जो क्लासेस होंगे वो केवल और केवल बेसिक्स क्लास होगा, जो आपके बेसिक्स को ध्यान में रखकर आपको बताया जा रहा है कि जैसे कि क्या आपका जो मिसिंग हो जाता है कंपटीशन में तैयारी करने के दौरान, केवल उसी मिसिंग टर्मिनोलॉजी को यहां पे हम लोग को पढ़ना है। जैसे नंबर्स, तो हम लोग का ये टॉपिक ही हो गया। टॉपिक क्या हो गया भाई? नंबर सिस्टम हो गया। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? तो पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के बारे में ये बात हो रहा है। अब ये नेचुरल नंबर क्या है? यहां सबसे पहला बात है नेचुरल नंबर। तो हम लोग ये बोलते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यह एक से लेकर प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जाएगा। अब ये नेचुरल नंबर क्या है भाई? तो सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? हम लोग अपने आम जीवन में जो भी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो 1 से लेकर शुरू होता है, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या में हम जिस नंबर के बारे में सोच ले या जिस नंबर के बारे में हम बात कर ले, ये सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, तो नेचुरल नंबर हम लोग क्या बोलते हैं? तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का जो होता है वही हमारा क्या बनता है? तो नेचुरल नंबर बनता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर है होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब ये होल नंबर क्या है भाई? होल नंबर के बारे में हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त जो संख्या का जो ग्रुप होगा आपके पास, वो सारे के सारे ग्रुप जो होंगे उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ये होल नंबर क्या होगा भाई? तो होल नंबर हम लोग बोलते हैं वैसे नंबर जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक वो जाएंगे। तो जब जीरो से स्टार्ट होकर अगर अनंत तक जाएगा तो उन सारे के सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो होल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या और होल संख्या में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस एक ही है। प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। यानी जो प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, वो 1 से शुरू होगा भाई। और ये होल नंबर क्या कहलाता है? तो होल नंबर में हम लोग बोलते हैं कि बस जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि जब हम जीरो से स्टार्ट करके संख्या को अनंत तक पहुंचा देते हैं तो उन सारे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। उन सारे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो हमारा जो दूसरा नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब ये तीसरा नंबर क्या है भाई? तो तीसरे नंबर के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो तीसरा नंबर है हम लोग का पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या क्या हुआ? तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग को अगर पढ़ना है तो हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या है? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाए तब वे सारी की सारी संख्या हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब आ गया ये इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होता है भाई? तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग ये बोलते हैं, इंटीजर्स के बारे में वैसे वैसे नंबर्स का ग्रुप जो माइनस के साथ साथ प्लस भी इंडिकेट हो।
यानी हम लोग क्या बोलते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं को, यानी जब हम होल नंबर्स को धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ व्यक्त किया जाता है, तो वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाते हैं, तो पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग क्या पढ़े, जो एक से लेकर अनंत तक की संख्या होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा, ये होल नंबर के बारे में क्या था, तो होल नंबर के बारे में था वैसे संख्याओं का ग्रुप जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक की संख्या में जाता है। जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक की संख्या को जाता है, वो सारी की सारी संख्या को होल नंबर कहते हैं। अब यहां पे आया है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम होल नंबर के ग्रुप में माइनस वाले नंबर को भी इंडिकेट कर ले, जब हम होल नंबर्स के ग्रुप में माइनस वाले को इंडिकेट कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये कहां से होगा, तो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, और इसके पहले भी क्या होगा, तो डॉट 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 डॉट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर्स नंबर्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है यहां धनात्मक संख्याएं, यानी धनात्मक पूर्णांक का मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक संख्याएं मतलब निगेटिव इंटीजर्स कहलाती है। शून्य को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स। अगर हम बात करें, अगर माइनस वाले ग्रुप की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव संख्या के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन ये जीरो क्या होगा सर, तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। जीरो को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इंटीजर्स। अब एकदम ध्यान में रखना, हमको कुछ ये बेसिक चीजें को ध्यान में रखना है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है +1, +2, +3, +4, +5 के समूह को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, -1, -2, -3, -4 वाले ग्रुप को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन सर ये जीरो को क्या बोलेंगे, तो जीरो को बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स के नाम से बोलते हैं। फिर हमारे पास एक डाटा आता है, और ये डाटा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर्स क्या है भाई, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हम लोग जैसे बचपन में पढ़े थे लोग कि भैया इकाई अंक पे जो संख्याएं हो जाए, जो 2, 4, 6, 8 से कटती है, वो सारे के सारे इवन नंबर्स है। यहां भी सेम है, सम संख्याएं, तो हम लोग बोलते हैं वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसको सम संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, वो सारी की सारी संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, तो सम संख्या के नाम से जानते हैं। ये सम संख्या क्या होता है, तो इकाई अंक की संख्या अगर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। अगर ये पूछा जाए इवन नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं इसका जो व्यापक रूप का मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो 2n होता है, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यानी अगर हमसे पूछा जाए इवन नंबर क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग ये बोलेंगे वैसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वो सारी की सारी संख्या हम लोग कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑड नंबर। तो जैसे इवन नंबर हो गया जो 2 से डिविजिबल है उसको इवन बोलते हैं। तो ऑड नंबर क्या होगा भाई, तो सिंपली बोल देंगे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ये विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। अब ये विषम संख्या क्या है भाई, तो जो 2n-1 का स्ट्रक्चर रखता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वैसे नंबर जो 2n-1 का स्ट्रक्चर रखता है वो 2n। जैसे अगर हम आपसे ये पूछे 80 1 से अगर स्टार्ट करते हैं, तो आप हमको ये बताइए 80वें स्थान पे कौन सी विषम संख्याएं होंगी, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2n-1
जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 80 माइनस 1, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 159। तो ये हो गया हम लोग का क्या, तो इवन नंबर, और ये हो गया हमारा ऑड नंबर। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद लिखा हुआ है प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या है भाई, रूढ़ या अभाज्य संख्या। ये रूढ़ या अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर्स क्या है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में लिखा है एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृत संख्या, सॉरी, जिसके बारे में पूछा जाए प्राइम नंबर क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे नंबर जो 1 या इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। यानी कि प्राइम नंबर के बारे में क्या बोलेंगे, वैसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ से डिविजिबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। यानी प्राइम नंबर का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है 2, 3, 5, 7, 11, फिर हो जाएगा 17, 20, फिर 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग की ये सारी की सारी प्राइम नंबर है जो या तो 1 से कटे या किससे कटे, तो इट सेल्फ से कटे, जो या तो 1 से कटे या किससे कटे, तो इट सेल्फ है। अब कह रहा है कि अतः दो एकमात्र सम अभाज्य संख्याएं हैं। यानी अगर पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारा सम अभाज्य संख्या होती है, मतलब इवन प्राइम नंबर। फिर यहां पे लिखा हुआ है कि जब प्राइम नंबर हो गया, तो अब लिखा हुआ है यौगिक या भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर्स। अब ये कंपोजिट नंबर्स के बारे में क्या होगा, तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अवश्य विभाजित हो, उन्हें यौगिक या भाज्य या कंपोजिट नंबर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो कह सकते हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर्स हो, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। यानी कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बोलते हैं, वैसे नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे हमारा नंबर है 4, ये 4 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। इसी कारण से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। जैसे 12 की बात करें, 12 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यानी वैसे नंबर जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स के बारे में क्या है, तो को प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग ये बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं तो वहां कहा जाता है कि हम लोग एचसीएफ का जो ग्रुप बनाते हैं वो हमारा को प्राइम नंबर्स होता है। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट से जब बात कीजिए तो उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि सर को प्राइम होता क्या है। तो ये जो सीरीज हो रहा है यही छोटी 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 लेकिन मोटी बातें, एक कहावत होती है छोटी लेकिन मोटी बातें, तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। तो को प्राइम नंबर के बारे में क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं हो, अर्थात जिनका महत्तम समापरिवर्तक HCF 1 हो। यानी को प्राइम नंबर के बारे में क्या होता है, वैसे नंबर्स का ग्रुप जो HCF 1 होगा। ऐसे भी अगर नहीं समझ में आया तो चलिए और टूटा फूटा लैंग्वेज में समझाते हैं। को प्राइम नंबर को आपको ऐसे नंबर का पेयर लेना है जो आपस में नहीं कटे। अगर हम बहुत ही अगर टूटी फूटी लैंग्वेज में अगर इस बात को समझाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स का ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटे। अब जब ये आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगे तो जैसे आप देख लीजिए 5 और 7,
ये एक को प्राइम नंबर है क्योंकि ये आपस में नहीं कटेगा। 7, 8 और 13 ये भी को प्राइम है। 21, 23, 23 ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं ये हमारा को प्राइम नंबर है। अगला पॉइंट है रेशनल नंबर। अगर आपको याद होगा तो पूरा का पूरा क्लास 9 और क्लास 10 हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में ही पढ़ते आए हैं। तो ये रेशनल नंबर क्या है, मतलब परिमेय संख्याएं। तो लिखा हुआ है वे संख्याएं जो m बाई n, वे संख्याएं जो m बाई n के रूप में हो, जहां m और n हमारा पूर्णांक संख्याएं हैं और n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बोलते हैं वे सारे के सारे संख्याएं जो p बाई q के फॉर्मेट में होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साफ साफ ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये q 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। तो एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है 3/7, 13/5, अब 0 भी लिखा हुआ है तो क्या आप 0/1 तो लिख ही सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या है। यानी वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अब लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप यानी शांत या रिकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या है भाई, वे सभी संख्याएं जिसे m बाई n के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। मतलब सिंपली ये समझिए वैसे नंबर जो m बाई n के रूप में व्यक्त नहीं किया जाएगा वो सारी की सारी संख्या हमारा इरेशनल नंबर होता है। और ये भी लिखा हुआ है ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग नहीं होती है, या उसे हम रूट के अंदर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास लिखा हुआ है √7, लिखा हुआ है 2/√5। यानी आप ऐसे समझिए जिस संख्या को हम रूट के फॉर्मेट में लिखते हैं वो सारी की सारी संख्या हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। अब यहां एक टर्म आया, सर ये टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो हम लोग आगे का जो वीडियो होगा वो वीडियो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे ही बनाने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे बस यही ध्यान रखिए कि एक टर्मिनेटिंग हो गया और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वैसे नंबर, रियल नंबर के बारे में वैसे मतलब ये हो गया जिसमें रेशनल नंबर भी शामिल हो और इरेशनल नंबर भी शामिल हो। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग बोलते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, वैसे संख्याओं का ग्रुप जिसमें रेशनल नंबर भी शामिल हो और इरेशनल नंबर भी शामिल हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, तो उसको बोलेंगे रियल नंबर। फिर लिखा हुआ यहां पे एक टर्म आया इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर का मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, उसे अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। वैसे नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम लोग क्या करते हैं, बस कल्पना करते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे आपको क्या करना है इमेजिनरी नंबर में, सीधे रूट के अंदर लिखना है -25, यानी रूट के अंदर आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। और यही इमेजिनरी नंबर दोस्तों जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो 11th में आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है, और वहां पे एक टर्म आता है आयोटा, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्लास 11th का सेक्शन हो जाता है इमेजिनरी नंबर के बारे में, जहां पे हम लोग बोलते हैं आयोटा के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। फिर कह रहा है
किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है ना कि आजकल जो आपका जो पेपर आ रहा है, जब आप मेंस का पेपर देखिएगा या सीडीएस का पेपर देखिएगा, तो उसमें बहुत छोटा छोटा जो हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है वो पूछ देता है कि स्टेटमेंट 1 सही है या नहीं, स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए हमें ये सारे के सारे थ्योरी भी हमको पता होना चाहिए। अब आगे का क्या लिखा हुआ है, जोड़ का प्रतीप अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। इनवर्स, इनवर्स का मतलब कोई नंबर तो उसका उल्टा रूप। अब ये इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, तो इनवर्स एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन इसमें थ्योरी में ये कह रहा था किसी संख्या के जोड़ का प्रतीप अवयव वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने से योगफल शून्य प्राप्त होता है, अतः किसी संख्या a का प्रतीप अवयव होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। जैसे दोस्तों अगर हमसे ये कहा जा रहा है a लिखा हुआ है, तो a का प्रतीप अवयव क्या होगा, तो a का प्रतीप अवयव जो होता है हम लोग बोलते हैं -a बोलते हैं। और कहा जा रहा है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो पता ही है आपको कि ये वैल्यू 0 के बराबर होगा। जैसे पूछा जा रहा है कि 4 के जोड़ का प्रतीप अवयव जो होता है वो -4 होता है, यानी प्रतीप अवयव का मतलब होता है कि उसका -4, और जब प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो वो कट के क्या होता है, तो 0। जैसे लिखा हुआ है -1/2, और इस -1/2 का प्रतीप अवयव जो होगा वो क्या बनेगा, 1/, तो यही हमारा दोस्तों क्या है, तो प्रतीप अवयव का ये रूप है जो -1/2 है। तो -1/2 का जो प्रतीप अवयव होगा वो हमारा क्या बनता है, तो 1/2 बनता है। इसी का क्या लिखा हुआ है आगे का पॉइंट। अब ये कह रहा था कि गुणा का प्रतीप अवयव। अब ये गुणा का प्रतीप अवयव क्या है भाई, तो गुणा का प्रतीप अवयव ये कह रहा था कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ किसी संख्या के गुणा, किसी संख्या के गुणा का प्रतीप अवयव वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में गुणा करने से गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो जैसे गुणा का इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ कि कोई संख्या x है और इस x का जो इनवर्स होगा वो होता है 1/x। और जब हम x का इनवर्स 1/x निकालते हैं दोस्तों, तो ये वैल्यू क्या होगा, तो x से x कट जाएगा और ये आपस में किसके बराबर होगा, यानी ये कहा जा रहा है कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो किसी संख्या के गुणा का वह रूप जिसे संख्या में गुणा करने पे गुणनफल 1 हो जाता है, उसको बोलते हैं कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, तो जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों, अब आपसे स्टेटमेंट क्या कह देता है कि कह देगा कि कोई संख्या है और उसका ये रूप चेक करना है। तो जैसे अगर हमको मान लेते हैं अगर लिखना है, तो कोई संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है a, और इस a का जो इनवर्स रूप है वो लिखा हुआ है 1/a। तो क्या हम a को अगर 1/a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, तो जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इनवर्स एलिमेंट हो गया ये। अब क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 6 के गुणा का प्रतीक अवयव 1/6 होगा। कैसे होगा भाई, तो 6 है और इसका इनवर्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो होता है 1/6, और जब हम इन दोनों को गुना कराएंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, जैसे लिखा हुआ है -7, तो अगर हम यहाँ पे -7 का गुणा अवयव, गुणा का प्रतीक अवयव निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/7, और जब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू हमारा होता है 1 के बराबर, यानी 6 का जो इनवर्स होता है वो 1 के बराबर होगा, -7 का जो गुणा प्रतीक अवयव होगा वो -1/7 के बराबर होगा। वैसे ही दोस्तों एक और एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है 1/2 के गुणा का प्रतीक अवयव, यानी ये कह रहा था कि 1/2 का
जो गुणा का प्रतीक अवयव होगा, तो ये गुणा का प्रतीक अवयव का मतलब उल्टा, तो 1/2 का उल्टा 2 होगा, और इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो ये जो था हमारा, ये था। अब इसमें जैसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन में हमारे पास पहले ये लिखा हुआ है, जैसे इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या के, एकदम ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या, अब ये संख्या क्या है ये तो बताया ही नहीं है, हम अपने मन से मान लेंगे कि वो जो संख्या था वो था ए। किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4, तो 3/4 का मतलब होता है 3/4, और ये जो वैल्यू है अगर कितने के बराबर है, तो 15 के बराबर है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा था कि किसी संख्या के 5/6, किसी संख्या का 5/6 के 2/3 का 3/4 का वैल्यू 15 है। तो देखिए, तो क्या ये 15 से ये 15 कट जाएगा, 2 के टेबल से ये भी कट जाएगा, तो ए बराबर वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 3 18 गुना 2 36, और उधर अगर जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36। यानी ये पता चला दोस्तों कि जो इस संख्या जो होगा, वो जो संख्या होगा वो किसके बराबर होगा, तो 36 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की संख्या, अगर हम यहां पे 2 अंकों की संख्या की बात करें, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या हम ये मान के चलते हैं 10y + x का फॉर्मेशन होता है। अब कह रहा है कि अंकों की संख्या का योग है 8। अंकों की संख्या का मतलब x + y, और ये जो x + y है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर कह रहा था कि और उसका जो गुणनफल है वो है 15। गुणनफल का मतलब x × y किसके बराबर है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगा। तो एक तो बेसिक चीज की अगर हम बारे में बात करें, तो आपके पास अगर ये 2 तरह का इक्वेशन है, तो आप इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हैं कि सर x बराबर अगर मान लेते हैं 5 होगा, तो y बराबर मान लेते हैं 3 होगा। तो जब हम संख्या के बारे में बात करेंगे, तो संख्या जो होगा वो 53 निकल के आएगा। या अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि सर x बराबर अगर 3 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा 5 भी हो सकता है। तो यहां से जब हम संख्या की बात करेंगे, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो 30। तो वो जो संख्या होगा वो या तो 53 होगा या 35 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है कि इकाई अंक और दहाई अंक में कौन सी संख्या बड़ा होगा और कौन सी संख्या छोटा होगा। तो हम लोग सिंपली इसको ये बोल देंगे कि यहां पे इकाई अंक 5 होगा और दहाई अंक 3 होगा, या इकाई अंक 3 होगा तो दहाई का अंक हमारा 5 होगा। हम लोग अपने हिसाब से इसमें कुछ भी बोल सकते थे। जैसे तीसरी संख्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल 143 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों ये जो डाटा ये जो लिखा है 143, देखिए अगर हम इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे, तो ये बोलेंगे पहली संख्या अगर x है, तो दूसरी संख्या हम x + 2 मान लेंगे, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कह रहा था 143। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा x² + 2x, और ये 143 को इधर लेके आएंगे, तो ये -143 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हम लोग बोलेंगे x² फोटो खींच के, अब हम लोग ये बोलेंगे ये x² हो गया, फिर प्लस 13x हो गया, फिर बोलेंगे -11x हो गया,
और ये वैल्यू हो जाएगा -143 इक्वल्स टू, तो यहां से क्या निकलेगा, x तो बाहर निकल गया, तो हम लोग बोलेंगे x प्लस 13 और फिर क्या बोलेंगे x प्लस 13, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली ये जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा x प्लस 13 और ये जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा x माइनस 11, और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है 0। तो यहां से बोलेंगे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -13 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये जरा ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना था कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा था कि विषम संख्याएं क्या होगी। तो एक चीज हम ये बोलेंगे कि जब x का वैल्यू 2 निकला हुआ है तो हम ये बोलेंगे -13 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि संख्या तो पॉजिटिव लेना था, तो संख्या हमारा होगा 11। तो हम ये बोलेंगे अगर एक संख्या 11 होगा तो दूसरी संख्या होगा 11 में 2 ज्यादा, यानी एक संख्या 11 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा 11 प्लस 2 यानी कि 13 के बराबर होगा। अगला संख्या देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा था कि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग का मतलब अभी हम लोग देखे थे x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो 12, और फिर कह रहा था उनके बीच का जो अंतर है वो है 2, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा तो 2। वो संख्या क्या है। अब ये दो तरह का इक्वेशन है, अगर आपको x का वैल्यू निकालना होता है तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करना, और अगर y का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना है, दोनों को घटाकर डिवाइड बाई 2। तो 12 प्लस 14 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 7, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपके पास x का भी वैल्यू निकल गया और किसका वैल्यू निकल गया, तो y का भी वैल्यू निकल गया। तो जब भी x का वैल्यू निकालना होगा तो 7 लिखेंगे, मतलब दोनों को जोड़कर 2 जोड़ते हैं, और y का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर क्या करते हैं तो घटा देते हैं। तो ये कुछ हमारा नंबर सिस्टम के बेसिक। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि संख्या क्या होगी। तो संख्या अपने हिसाब से हम ये बोल सकते हैं 75 भी होगा, या डिफरेंस की बात होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 57। तो यही दोस्तों कुछ हमारा बेसिक सीरीज था जो हम लोग ये पढ़े हैं नंबर्स के बारे में पढ़े। ये नंबर्स के बारे में सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इमेजिनरी नंबर, और आपका इमेजिनरी नंबर के बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे के सारे हम लोग क्या पढ़े हैं तो आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। इसी सीरीज को फिर हम लोग आगे क्लास रखेंगे और आगे के क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।